क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो इस टाइम तक आते आते क्या हो गया था, अभी देखो बहुत सारे फेलियर्स हो चुके हैं, जैसे हमने बात करी ऑगस्ट ऑफर फेल है, आपका क्रिप्स मिशन फेल है। अब कांग्रेस भी चाह रही है कि अब तो हमको आज़ादी चाहिए ही, और गांधी जी ने भी बोल दिया कि अब हम लीड करेंगे, एक आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन में थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले आंदोलन से, तो वही जानेंगे क्या डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे उनमें से, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो पहले तो इसका जो शुरू हुआ था ये आंदोलन, ये आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पेपर में, तो इसको ध्यान रखना है आपने। 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक, 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक, बॉम्बे। यहाँ पे कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास करा, उस रेजोल्यूशन का नाम था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। उसमें गांधी जी ने और बाकी सभी लीडर्स ने बोला कि जिसमें मिले कि अब जो है कांग्रेस एक आंदोलन लॉन्च करती है, आंदोलन की शुरुआत करती है। उस आंदोलन का जो मेन पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है कि आप लोग ब्रिटिशर्स भारत छोड़ दो, भारत हमें दे दो, और हम इस जो भारत है इसमें हम अपने आप को स्वयं से गवर्न करेंगे। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपका शुरू हो गया। तो जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करी। तो गांधी जी इसके लीडर थे शुरू में, लेकिन जैसे ही गांधी मूवमेंट शुरू हुआ, कुछ टाइम बाद ही गांधी जी को अरेस्ट कर दिया। जितने भी मेन लीडर थे उन सभी को अरेस्ट कर दिया। सो लास्टली यू विल सी दिस मूवमेंट विल रिमेन लीडरलेस। सो दिस वॉज द मूवमेंट, ओनली मूवमेंट ऑफ इंडिया which was leaderless. In initial phase Gandhi was leader, but later on after his arrest this movement was leaderless. तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है कई बारी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो गांधी जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दी? सबसे पहले गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, जो नौकरी वाले लोग थे, नौकरी पेशे वाले लोग, उनको बोला गांधी जी ने कि देखो यू पीपल नीड नॉट टू क्विट योर जॉब्स। हम आपको नहीं बोलते कि आप नौकरी छोड़ो, यू पीपल कंटिन्यू वर्किंग, बट shift your allegiance, shift your loyalty towards people of India, not towards the Britishers. अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी आंदोलन थे उसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनकी जो लॉयल्टी थी, उनकी लॉयल्टी किसकी तरफ थी? गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट वाज पेइंग देम एंड दे वर द एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। सो देखो जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ का नमक खाते हैं, थोड़ी सी वफादारी उनके साथ हो ही जाती है फिर। तो इस केस में गांधी जी ने बोला कि आपको नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपकी जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी आप ब्रिटिशर्स को छोड़ के इंडिया के जो लोग हैं उनकी तरफ शिफ्ट कर दो। स्टूडेंट्स को बोला कि देखो इफ़ यू पीपल आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन लीव स्टडीज, अदरवाइज कंटिन्यू विद योर स्टडीज, बट वेन एवर रिक्वायर्ड डू कम टू आवर हेल्प। जब भी आपकी ज़रूरत होगी हमारी हेल्प के लिए आओ, अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर और इस आंदोलन के ऊपर, तो आपको पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको लगता है, मतलब स्टूडेंट्स को कोई थोपी नहीं उन्होंने चीज़, उन्होंने बोला कि जो आपको सही लगता है आप वो करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप पढ़ाई छोड़ के भी देश के लिए काम कर सकते हो, तो यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये गांधी जी ने बोला। और सोल्जर्स को बोला कि देखो, सोल्जर्स को बोला कि आपको भी नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम करो, लेकिन जब भी ब्रिटिशर्स विल आस्क यू टू फायर ऑन योर फेलो पीपल, योर फेलो मेट्स ऑफ इंडिया, देन यू कैन डिनाई दैट दोज ऑर्डर्स। अगर आपको इंडियंस पे फायर करने को बोला जाए और इंडियंस की अगेंस्ट आपको यूज़ करेंगी, तो आपने वो जो ऑर्डर्स है उनको आपको डिनाई कर देना है। और प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे, बहुत सी स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे आपके राजा रूल कर रहे थे, वहाँ के लोगों को गांधी जी ने बोला कि अगर आपका जो रूलर है वो प्रो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स का साथ देता है, तो आप उसके खिलाफ क्या है, विद्रोह कर दो, उसका साथ मत दो। लेकिन इफ़ योर लीडर इज प्रो इंडिया देन डू कोऑपरेट विद हिम। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है इस आंदोलन के शुरू होते ही, जैसे ही आंदोलन का रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें गांधी जी ने ये इंस्ट्रक्शंस पास करी कि ये इंस्ट्रक्शंस हमको देनी है, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया। इसी टाइम गांधी जी ने नारा दिया जिसको हम बोलते हैं करो या मरो, डू और डाई। सो गांधी सेड we people will either liberate India or we people will either
फ्री इंडिया और वी शैल डाई इन द अटेम्प्ट। या तो हम इंडिया को आज़ाद करेंगे या हम आज़ाद करते करते मर जाएंगे। डू और डाई। एंड सेम गोज फॉर यू पीपल इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, डू और डाई। तो गांधी जी ने ये नारा दिया, बट ऐसा इसको सीरियसली नहीं लेना है, पढ़ाई के लिए ये नारा उतना प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। तो अभी कई लोग बोलते हैं डू बिफोर यू डाई, मरने से पहले करके जाओ। तो ये गांधी जी ने नारा दिया और लोगों को चार्ज कर दिया कि अब देखो आपको लड़ना है, करना है। अब अभी तक गांधी जी ने वायलेंस की कॉल नहीं करी थी कभी भी, अभी भी गांधी जी ने वायलेंस की कॉल नहीं करी, बट गांधी ने बोला कि आपको क्या है, प्रोटेस्ट करना है, लड़ना है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी है और तब तक हटानी है जब तक हम अपने देश को आज़ाद नहीं कर देते। तो ये बोलते बोलते आपका जो मूवमेंट है पूरे इंडिया में फैल गया, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने लगे, कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ होने लगी। जो प्रोटेस्ट का वही फॉर्म चलता आ रहा है, गवर्नमेंट ब्रिजेस को बॉयकॉट कर देना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको बॉयकॉट कर देना, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनको तोड़फोड़ करना, कभी जी सरकारी ब्रिज को तोड़ देना, किसी जो ऑफिस है उस ऑफिस में चोरी कर देना। तो मतलब गवर्नमेंट की जो जो भी सिंबल है विच इज़ द सिंबल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यू जस्ट हैव टू डीमोरलाइज दैट सिंबल और यू हैव टू एबोलिश एनी मॉन्यूमेंट इफ दैट बिलोंग्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सब जो बातें हैं ये बोली गई गांधी जी के द्वारा, यही इस चीज़ में, इसी आंदोलन में हो रहा था। इसमें जो और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई, इसमें कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हुई। अंडरग्राउंड एक्टिविटी में क्या हुआ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसमें आता है वो एक लेडी का नाम आता है, उनका नाम था उषा मेहता। जो उषा मेहता थी, इन्होंने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश करा कम्युनिकेशन के लिए, ताकि जो लोग हैं, अब बाहर तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, ना न्यूज़पेपर के थ्रू ना किसी और के थ्रू, क्योंकि ब्रिटिशर्स पकड़ लेते थे। तो इन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो इस्टेब्लिश करा, उस अंडरग्राउंड रेडियो की मदद से आपस में कम्युनिकेशन होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि अंडरग्राउंड रेडियो किसने इस्टेब्लिश करा और किस आंदोलन के टाइम पे। तो उषा मेहता का नाम जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अंडरग्राउंड एक्टिविटी और ऐसे भी होती थी, कुछ लोग छोटी छोटी टोलियां बना देते थे और क्या है, आर्म्स को सप्लाई करते थे, यहाँ से वहाँ सप्लाई करना। जैसे किस रीजन में आर्म्स, जो आपके हथियार है, हथियार इकट्ठे हो गए, अब क्या है, आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना, अपना अंडरग्राउंड नेटवर्क, और उस अंडरग्राउंड नेटवर्क की हेल्प से आपको जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यू हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट एम्यूनिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये सारी जो बातें हैं ये हो रही थी आपकी इस मूवमेंट के टाइम, जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ है। और तो और इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत जगह पर लोगों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट्स बना दी, अपनी सरकार बना दी। जैसे कई लोग बनाते हैं, एक जो भी एक बाबा है इंडियन ओरिजिन के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, जिनका नित्यानंद नाम है शायद उनका, उन्होंने एक आइलैंड खरीदा, उस आइलैंड में अपना देश बना दिया, कैलाशा शायद नाम रखा है उसका, और अपना नाम बना दिया और सरकार बना दी अपनी, अपने यूएन के रिप्रेजेंटेटिव है, अपनी करेंसी है। तो वैसे ही इस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर भी इंडिया के कुछ लीडर्स ने कुछ जगह पर अपनी सरकार बना दी। तो जैसे एक आपकी बलिया एक जगह है, बलिया में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनी, तो वो बनी थी आपकी चित्तू पांडे के अंडर पैरेलल गवर्नमेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट्स वर सेट अप एंड एट विच प्लेसेस। तो एक तो हुई थी आपकी बलिया में, और एक जगह हुई थी आपकी सतारा में, सतारा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेटअप हुई थी उसका नाम था प्रति सरकार, प्रति सरकार, सतारा में अंडर YB चौवन, प्रति सरकार अंडर YB चौवन। तो ये इस आंदोलन में ये चीज़ें चल रही थी।